सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादि महान। करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज। निज भाव अभाव से जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा कहिए मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 37। प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना परंतु छह उपशम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रिय आदि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। समाधान, जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। वहाँ भी किंकर अन्यथा रूप परिणमित हो जाना हो तो थोड़ा जाना हो, अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही 6 उपशम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। वहाँ भी बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ऐसा यह कर्म के 6 उपशम ही का विशेष है। इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह 6 उपशम ही का विशेष है। जैसा जैसा 6 उपशम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। ठीक है, भले ऐसा कह रहे हैं कि साहब अकेला 6 उपशम ज्ञान क्यों कहते हो, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय भी कहो, इंद्रियों के उससे भी होता है, कर्म अकेला क्यों लेना। तो वो कहते मूल में तो कर्म का उदय ही है। जैसे ऐसा समझ लो कि मेरी आँख नहीं हो तो मेरा उस जाति का इंद्रिय 6 उपशम भी नहीं होता, ऐसा समझे ना। क्योंकि ऐसा संबंध है वस्तु का कि बाहर का निमित्त कुछ नहीं करता, आपका 6 उपशम काम करता है। जैसे देखो उल्लू है, उनको रात में दिखाई देता है, उनको दिन में दिखाई नहीं देता, है ना। अपन को दिन में दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता। तो ऐसे 6 उपशम ज्ञान की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए सारा खेल एक कर्म के उदय का चल रहा है। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा वैसा जानना होगा। कभी कर्म का उदय कम ज़्यादा आएगा तो कम जानना होगा, कभी थोड़ा 6 उपशम ज़्यादा होगा, कभी फिर कम होगा, तो ऐसा चलता रहेगा। इसलिए मूल में ये जो बाहर में जानना देखना होता है वर्तमान दशा में, इसमें कर्म का उदय ही निमित्त है। कौन सा उदय निमित्त है? कर्म का। इस प्रकार इस जीव के 6 उपशम ज्ञान की प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मनय पर्याय होते हैं, वे भी 6 उपशम ज्ञान ही हैं। उनका भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना
तथा परद्रव्य का अधीनपना जानना तथा जो विशेष हैं सो विशेष जानना। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है और उनके छह उपशम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। मोहिनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, अपन ने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दो कर्मों की अवस्था तो देख ली। उनके निमित्त से क्या होता है कि जीव जान नहीं पाता ज़्यादा। अब मोह कर्म के उदय से कैसी दशा होती है ये देखो। इस जीव को मोह कर्म के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होती है। दो चीज़ें होती हैं मोह कर्म से, एक तो मिथ्यात्व और एक कसाय। अब उसमें से मिथ्यात्व की बात करते हैं। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोह है शास्त्रीय नाम, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व। यहाँ वहाँ दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। दर्शन मोह माने कर्म का नाम है, दर्शन मोह जिससे मिथ्यात्व होता है, जिसके निमित्त से उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। कि कौन सा कर्म है इसमें निमित्त? दर्शन मोह। कौन सा कर्म है? मोह के दो भेद, मोहिनीय कर्म है ना, उसके दो भेद, एक दर्शन मोहिनी है, एक चारित्र मोहिनी है। तो अब दर्शन मोह के निमित्त से क्या होता है कि जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। देखो जी, अब आत्मा के स्वरूप की बात कैसे हैं हम? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, हम मूर्तिक नहीं है, हम दिखाई नहीं दे सकते किसी को। हमारा ये शरीर ये दिखाई देता है, ये मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल की अवस्था है। लेकिन इस पुद्गल में ऐसा एकत्व है कि इससे भिन्न में हूँ, ये देख ही नहीं पाती, समझ ही नहीं पाती। रात और दिन अपने को मूर्तिक मानते हैं और इस मूर्तिक को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। ख्याल में क्यों मानते हैं अपने को? ये शरीर में हूँ। इकाई के कारण कौन सा कर्म निमित्त इसमें? दर्शन मोह। और देखो, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, प्रसिद्ध तो ज्ञान दर्शन है, वे व्यक्त है कि अव्यक्त है? प्रसिद्ध माने व्यक्त, प्रसिद्ध माने व्यक्त। ऐसा नहीं है कि ज्ञान दर्शन छुपे हुए हैं। अरे भाई, हमारा जानने देखने का काम चल रहा है, हम ज्ञान दर्शनमयी वस्तु हैं, फिर भी अपने को जड़ रूप अनुभवते हैं, ज्ञान आदि गुणों रूप नहीं मानते। देखो, और अनादि निधन वस्तु आप है। अपन कब से हैं? अनादि काल से। लेकिन मानते कब से हैं? इसी पर्याय से कि हमारा 20 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, उसके पहले तो हम थे नहीं। लेकिन हमारा जन्म कभी हुआ ही नहीं, हम अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए ये बात अगर श्रद्धा में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, लेकिन वो नहीं बैठती बात। देखो क्या लिखा, अमूर्तिक प्रदेशों का पिंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हैं। और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञान आदि से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं, पुद्गल हैं, पर हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिरंच आदि पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। अब अपन देखो करते हैं कि नहीं करते? अपने को भी शरीर रूप अनुभव करते हैं कि नहीं करते? कि शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं? शरीर रूप अनुभव करते हैं, रात और दिन करते हैं, ख्याल में है। और ऐसे ही अपने को मानते कि मैं मनुष्य हूँ, है ना, और फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो रात और दिन इसी की आकुलता चलती, इसी का दुख चलता है। और आकुलता करते करते पर्याय पूरी हो जाती है। देखो, जबकि उस पर्याय में, उन संयोगों में
जीव ने 1% ना तो उस रूप हम हुए, ना हमने उनमें कुछ किया, सब कर्मोदय जन्म अवस्था है। जैसा शरीर मिलना था वैसा ही मिला, इसको जैसा परिणमन करना था वैसा ही परिणमन हो रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे। लेकिन अंदर मान्यता खोटी है, अंदर मान्यता विपरीत है, तो ऐसा लगता है कि ये शरीर का परिणमन मैं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये सब मेरे अनुसार चल रहा है, ये काला रंग गोरा रंग ये मेरा है, और उसमें एकत्व करके चलते हैं। महा दुखी होते क्यों होते हैं कि ये शरीर निरंतर कर्मोदय जन्म अवस्था से बना हुआ अपनी योग्यता से परिणमन करता है, और वहाँ परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार होता नहीं, होता है अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन, तो क्या होता है, दुखी होते, बहुत दुखी होते है। क्या हाँ, दिमाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये शरीर में एकत्व चलता है, ऐसा मानते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, और ये पर्याय जितना अपने को मानने के कारण रात और दिन इस पर्याय की चिंता, रात और दिन संयोगों की चिंता, 1% भी ये निर्णय नहीं कर पाते कि ये संयोग मेरा स्वरूप नहीं है, ये पर्याय सदाकाल रहने वाली नहीं है। ये टोडामल साहब समझाते कौन सा कर्म का उदय काम कर रहा है इसमें, दर्शन। इसलिए तुम्हारा दर्शन वो तीव्र होगा तो तुम कितने ही ये बात सुनोगे, बात समझ में नहीं आएगी, आती नहीं। इसलिए लोग कहते भी हैं कि हम इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतनी बात हमें समझते क्यों नहीं, बात बैठती इसलिए नहीं बैठती कि दर्शन मोह बहुत तीव्र है। और देखो तथा उस पर्याय में 38 नंबर का पेज है 38, तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं। इस पर्याय में ज्ञान है कि नहीं है, हाँ, इस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, अपनी वस्तु हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक है वे शरीर आदिक उद्गल के गुण हैं। देखो 3 चीजें हो गई, कौन कौन सी 3 चीजें हो गई, एक तो ये शरीर हो गया, ये जो शरीर है ये प्योर पुद्गल है, इसमें जीव का कुछ भी लेना देना नहीं, बिल्कुल पुद्गल। जैसे ये मकान है ना, मंदिर है, ये अपना मकान है, उसके अंदर हम रहते हैं, तो उसकी मकान और हम अलग अलग रहते हैं कि हम मकान रूप परिणमित हो जाते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं ना, मकान को छोड़ के आ गए, बस अभी हम इस शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते, इतनी सी बात है। लेकिन जैसे मकान में हमारा कुछ भी नहीं होता, हम भिन्न होते हैं, ऐसे ही है आत्मा बिल्कुल शरीर से बिल्कुल न्यारा पड़ा हुआ है, बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल भिन्न। अब शरीर तो मैं हूँ नहीं, एक बात, फिर दूसरी बात, जो अंदर राग का परिणाम दिखाई दे रहा है, अब दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है, तो वो कहते वो राग का परिणाम भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। वो राग भी कहाँ से आया, कि कर्म के उदय से आया, उसमें कौन निमित्त है, एक बात, और वो जीव का विकार है। क्या है जीव का विकार, माने विभाव, विभाव माने उसका स्वभाव नहीं है, नष्ट करने योग्य है, दुखरूप है वो। जैसे हमारे शरीर में जब हमें रोग हो जाता है तो वो रोग होता तो शरीर में ही है, लेकिन वो रोग अपना स्वरूप नहीं मानते और उसको नाश करना चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन राग को नाश करना नहीं चाहते। किसके कारण, मिथ्यात्व के कारण। राग में मजा आता है कि नहीं आता है, आता है ना। ये आसान नहीं है पर द्रव्य से सुख बुद्धि छोड़ना, इसलिए बार बार विचार करना पड़ेगा। देखो सदा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक है वे अपने को कर्म निमित्त से तथा औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं, और शरीर आदिक में वर्णादिक को तथा परमाणुओं को नाना प्रकार पलटना होता है।
वह पुद्गल की अवस्था है। वह किसकी अवस्था है? सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव परभाव का विवेक नहीं हो सकता। इसके कारण नहीं हो सकता ये राजेश जी, दर्शन मोह के कारण है। नहीं, अपन को वर्तमान में विचार करो, यही सब देखो कि जैसा टोडामल जी कह रहे हैं ऐसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ऐसे ही चलता है, बिल्कुल है। दर्शन मोह ज़्यादा खतरनाक नहीं, दर्शन मोह ही दुख का कारण है। इसके अलावा और किसी से दुख होता ही नहीं, और कोई दुख का कारण नहीं। ये तो दर्शन मोह है तो बाकी के कर्म दुख देने में निमित्त हैं। अगर दर्शन मोह नहीं हो तो 7.5 कर्म तो दुख देने में निमित्त ही नहीं है। 7.5 कर्म बताओ, आधा कर्म है, क्योंकि ये भेद है ना उसका। तो ये चारत्य मोह भी कोई दुख नहीं, सारा दुख है दर्शन मोह, सारा। लेकिन दुख भाषित नहीं होता। दुख भाषित होता है तो ऐसा लगता है कि दुख इसलिए हो रहा है कि ये काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, इसलिए दुख है। लेकिन ये इच्छा ही दुख है, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए रात और दिन इच्छाओं की पूर्ति से सुख होगा, ये मान्यता बनी रहती है, टूटती नहीं है। और मान्यता टूट जाए तो अनंत दुख मिट जाए। ठीक है। तथा उस पर्याय में वे ज्ञानादिक हैं, वे तो अपने गुण हैं। अपनी वस्तु कौन सी है? मैं कौन हूँ? जो ज्ञानादिक गुण हैं, जो जानना देखना हो रहा है वो मैं हूँ। और जो रागादिक हैं वे अपने कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। अभी रागादि भाव हो रहे हैं, वे अपना स्वरूप, लेकिन अपन उन्हें अपना स्वरूप मानते कि नहीं मानते बताओ। और वो राग आदि को मिटाना भी चाहते। ये जो वेद ज्ञान की चर्चा चलती ना, ये सब चीज वेद ज्ञान कैसे करें, तो उसका प्रबल कारण ऐसे बनता है कि राग आदि से तुम वेद ज्ञान इसलिए करो कि राग आदि तुम्हारा स्वरूप नहीं है, एक बात। दूसरी बात, तुम राग आदि के कर्ता नहीं हो। क्यों नहीं हो राग आदि के कर्ता? क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कर्म का उदय आता है वैसा राग हुए बिना नहीं रहता। तुम क्या कर लोगे? तो फिर हम करें क्या कि भैया तुम मान्यता बदलो। कि साहब मान्यता भी दर्शन मोह के, हाँ अगर तुम्हारा प्रबल दर्शन मोह का उदय होगा तो हम कितने ही कोशिश कर लें और कितने ही समझा लें। दिनेश जी, ये जो अपन को भाव आता ना कि समझ में क्यों नहीं आता लोगों को, इतनी सरल बात है, सबके समझ में क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती उन विचारों के दर्शन मोह तीव्र है। दर्शन मोह जब तक तीव्र होगा, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, तब तक वो श्रद्धा नहीं पलटेगी। इसलिए बहुत सारे लोगों पे अपन को क्रोध नहीं आना चाहिए, करुणा ही आनी चाहिए, क्योंकि उन विचारों की वैसी तो कोई गलती है नहीं। अब पूर्व का कोई भाई उदय तीव्र है और अभी समय नहीं आया तो ये दर्शन मोह कमजोर पड़ता नहीं, इसलिए बात बनती नहीं। लेकिन जो जीव, ऐसा अब सुनो ये बात हो गई, लेकिन जो जीव फिर भी रोज तत्व विचार करते हैं, टोडामल साहब ने लिखा है, उनके स्वयमेव ऐसा ही संबंध है कि दर्शन मोह कमजोर पड़ता है, हाँ ढीला होता है। लेकिन जो लोग विचार नहीं करते और क्रियाकांड में लगे रहते हैं और वो इस भरोसे बैठे रहते हैं कि हम इतना क्रियाकांड करते हैं तो हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा मिथ्या, क्योंकि मिथ्यात्व नष्ट होने के लिए बार बार वस्तु का विचार करना पड़ेगा। और लोग वस्तु का विचार नहीं करते, हम वस्तु का विचार करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों ने कुछ क्रियाएं सिलेक्ट कर ली हैं और उनको कर लेते हैं तो घर चले जाते हैं, फिर उनको कर लेते हैं फिर घर चले जाते हैं। लेकिन गहराई से बैठ के शांति से उस वस्तु के स्वरूप का विचार नहीं करते। तो ऐसे अगर हमारा चलता रहा तो ये दर्शन मोह नष्ट नहीं होगा, क्योंकि दर्शन मोह क्या मांगता है? विचार। क्या मांगता है? जैसे अब जितवाड़ी में बहुत से कथन मिल जाते हैं व्यवहार के कि तुम ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो तो तुम आज नहीं तो कल मोक्ष चले जाओ।
वे सब व्यवहार के उपचरित कथन हैं, उनसे कभी कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता। उसका तर्क है कि क्यों नहीं जा सकता। अगर पुण्य से कोई मोक्ष जा सकता कालांतर में, तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि निगोद नहीं जाता। क्यों? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि से ज़्यादा पुण्य कोई नहीं करता। ख्याल में है ना? तो ये बहुत उपचार के कथन है ये कि साहब आप जो है रोज रोज आप सुनते रहो गहरे संस्कार, कुछ नहीं होता। अगर तुम विचार नहीं करते तो संस्कार भी गहरे नहीं पड़ते। क्या कहा मैंने? जो जीव तत्व विचार नहीं करते और ऐसा मानते कि हम तो रोज सुनते साहब गहरे संस्कार पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते। गहरे संस्कार तभी पढ़ेंगे जब तुम गहराई से तत्व विचार करने बैठोगे। क्लियर होगी बात? तथा उस पर्याय में हो गया। अब देखो, और शरीर आदिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है कि नहीं होता है? ये जो अपने शरीर में जो अवस्थाएं हैं ये बदलती हैं कि नहीं बदलती? लेकिन इसे अपनी अवस्था मानते है ना। अब जैसे मान के चलो कोई गोरा है अब कालांतर में ऐसा निमित्त बना, ऐसा उदय आया कि वे पुद्गल परमाणु गोरे से काले रूप परिणमित हो गए हैं, तो कितना दुखी होते हैं बोलो, होते कि नहीं होते हैं? हाँ, अपन को ऐसे नहीं पता चलता कि अपन को रूप मद है कि नहीं, लेकिन अपने रूप में अगर डिस्टरबेंस हो तो बहुत तकलीफ लगती है। देखो दुख कितना लगता है, ये बाल झड़ने लगते हैं, लोग बहुत दुखी होते हैं, होते कि नहीं होते? तो वो कहते साहब क्यों? क्योंकि उन अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानता है भाई, इसलिए तकलीफ। ना कोई दुख का कारण नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। और आजकल तो इतना इतना जमाना ऐसा आ रहा है दिन पे दिन कि पूछो ही मत। अब तो देखो घर को इतना ज़्यादा सजने संवारने लगे हैं कि जितना खुद को नहीं सजते संवारते हैं, इतना ज़्यादा समय आ गया है। और अब एक अभी गुजरात वालों ने बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों ने ई उपवास चालू किया इस बार 10 लक्षण में। कौन सा उपवास? ई उपवास। मोबाइल का 12 घंटे त्याग। ख्याल में है कि नहीं है? मोबाइल का त्याग कर दो तो तुम्हारा एक उपवास माना जाए। और मैं ये कहता हूँ कि जिसने भी अपन ने तो पहले भी चर्चा करी थी, लेकिन उसने बहुत बढ़िया काम किया, मैंने उसने बात कर दी है। हाँ, ई उपवास। हाँ, माने इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ों का त्याग, तो तुम्हारा एक उपवास माना जाए। ख्याल में है कि नहीं है? मैंने कहा ये बहुत जरूरी है। अब ये वर्तमान ऐसे तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अभी वो लकीर के फकीर बने रहते हैं। ख्याल में है ना? अब वो इतना जरूरी, इतना बढ़िया काम है कि हमारा सारा उपयोग कौन खाता है? देखो भैया, जीव को चाहिए अपने आत्म कल्याण करने के लिए अपना उपयोग। अगर उसका उपयोग बर्बाद होता रहेगा, परद्रव्य में लगा रहेगा, तो वो अपना कल्याण कब करेगा? इसलिए एक उम्र के बाद जब आपकी बहुत उम्र ढल जाए, आप 60, 70, 65 साल के हो गए, तब आपको बहुत सारी चीज़ों से निवृत्ति लेनी चाहिए। कौन सी चीज़ों से निवृत्ति लेनी चाहिए? जिन चीज़ों में उपयोग बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ख्याल में? क्यों? क्योंकि अब इस उम्र में ना तो कोई रिश्तेदारी निभाने का समय है, ना कोई इधर उधर जाने का समय है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे शांति से बैठ के अब तत्व विचार करना है। क्यों? क्योंकि इस पर्याय का अब कोई भरोसा नहीं है कि कब पूरी हो जाए, है ना। तो देखो, तदा मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धन आदि का संबंध होता है। इतना बढ़िया पैरा है ये मास्टर जी, ऐसा लगा टोटोमल जी ने जैसे एक एक लाइन पढ़ते जाओ और अनुभव करते जाओ कि ऐसे ही चलता है। देखो, तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धन आदि का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है भिन्न है कि नहीं? भिन्न है कि नहीं अरविंद जी? भिन्न है कि नहीं? हाँ, पर है मानते। कब तक नहीं मानोगे? कि जब तक छूट नहीं जाएंगे।
और फिर क्या होगा कि जब ये छूट जाएंगे तब कुछ मानने की कीमत नहीं बचेगी, क्योंकि तुम्हें तुरंत दूसरे मिल जाएंगे। फिर क्या करोगे है? इसलिए बहुत समझना गहराई से। तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धन आदि का संबंध होता है। मैंने बताया ना, जीव विचारशील नहीं है, जीव विचार नहीं करता। हमारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बहुत विचार किया कि अपनी प्रॉब्लम क्या है। अपनी प्रॉब्लम ये है कि अपन भीड़ का हिस्सा है, भीड़ समूह का। और जो समूह में होता है अपन पैसा ही करने लगते हैं। अपन अपनी बुद्धि तो गिरवी रख रखी है अपन ने, नहीं समझ में आया। जैसे मान के चलो अपन विश्वास नगर में रह रहे हैं, अब यहाँ पर मकान बनाने का फैशन है, मान के सब मकान बनवा रहे हैं, तो अपन को ज़रूरत नहीं भी होगी तो क्या करेंगे? मकान बनाने में। मान के चलो सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, तो अपन को ज़रूरत नहीं भी, अपन सही थे तो भी अपन क्या पहनने लगेंगे? सफ़ेद कपड़े। मान के चलो सारे लोग कार में घूमने लगे, अब कोई टू व्हीलर पे घूमते ही नहीं, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं भी है तो क्या खरीदोगे? कार खरीदोगे। ख्याल में है ना? सारे बच्चे अगर इंजीनियरिंग कर, इंजीनियरिंग का फैशन आया तो अपना बच्चे चाहे इंजीनियरिंग करने लायक होए चाहे नहीं हो, इंजीनियर का। तो अपन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अपन अपने विवेक से कुछ नहीं करते। ख्याल में है ना? जैसे अभी प्रक्षाल पूजा अभिषेक का आ गया ना एकदम माहौल, तो अभी हर जगह पूजा पाठ प्रक्षाल बहुत हो रहा है खूब, और खाली अपने में नहीं हो रहा है, सब जगह होने लगा। अब अभी ये ट्रेडिशनल है, माहौल है। अभी जैसे ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन अब हर चीज़ ऑनलाइन, अब मंदिर की पूजा ऑनलाइन, मत नहीं देखा तुमने? अब हर कोई कुछ भी है ऑनलाइन चल। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि अब ये अपन कैसे चल रहे हैं कि अपन समय के साथ जैसी दौड़ लगती वैसी लगाते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारा खुद का कोई विवेक काम नहीं करता। अगर अपन शांति से ये बात समझें कि ये मेरी ज़रूरत है भी कि नहीं, ये मुझे चाहिए भी है कि नहीं, तो आप ये सब करोड़पति बनना है आपको, तो आप अधिकतर देखोगे कि आपको करोड़पति बनना क्यों है। तो आप सिर्फ इसलिए करोड़पति बनना चाहते हो कि आपके सारे रिश्तेदार और समाज वाले करोड़पति हैं, बस इतना सा कारण है और कोई कारण नहीं है। देख लेना आप सही, ये बात तो ठीक है, क्योंकि मैं आपसे अगर पूछूं भी कि आपको एक करोड़ों रुपए का करना क्या है, तो वो आपको खुद नहीं पता कि करना क्या है। नहीं समझ में आया? बोलो, देखते हो आप कि नहीं देखते? दुनिया से चलती कि नहीं चलती? तो बस ये इससे अपना नुकसान बहुत होता है। इससे नुकसान क्या होता है कि हमारी उपयोग रूपी संपदा बर्बाद होती चली जाती है, क्योंकि हम दुनिया की रेस लगाते हैं। दुनिया जैसा, अभी कोई आपके पास 10 लोग बैठ जाएं और वो कि हमने वहाँ ज़मीन खरीद ली, हमने वहाँ ज़मीन खरीद ली, हमने वहाँ ज़मीन खरीद ली, तो तुम्हें अपने आप लगेगा मैं क्यों नहीं खरीद रहा है? होता है कि? अब आप सोचोगे कि ये विचार कहाँ से आया, तो ये विचार आप जिस संगति में बैठे और जो 10 लोगों ने आपके सामने जैसी बातें करी आप वैसे प्रभावित हो गए। इसलिए देखो, ये बात अच्छे से समझ लो, गहराई से समझ लो कि तुम जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तुम्हें वैसे ही वैसी स्थिति बनती। इसलिए कहते भाई सत्संग करो। ये भेद ज्ञान की बात जहाँ चलती हो, जहाँ तत्व ज्ञान की बात चलती हो, ज़्यादा बड़े लोगों के साथ बैठोगे बहुत नुकसान पाओगे, क्योंकि वे तुम्हारा सिर खराब कर देंगे। ये अपने बच्चे होते ना, अब आजकल देखो क्या होने लगा। आजकल ऐसा समय आ गया कि अपन की आय है 50,000, ठीक है ना, और अपन ने कैसे कैसे करके उल्टा सीधी व्यवस्था करके अपने बच्चे को डाल दिया ऐसी स्कूल में जहाँ पे वे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप लाखों रुपए महीने कमाते हैं। देखना तुम कितने कमाते हो? 50,000, और तुमने स्कूल में कौन सी डाल दिया? लाख रुपए, है ना। अब वो बच्चा जाएगा तो वे बच्चे तो पैसे वालों के हैं, तो वे तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब तुम तो सोच रहे कि हमारा बच्चा इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है बढ़िया हो। 90% चांस तो इसके हैं कि वो हीन भावना से भर जाएगा और उसे अपने माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े शत्रु दिखाई देंगे।
ऐसा बहुत होता है। क्यों दिखाई देंगे? उसको लगेगा कि इनके माँ बाप तो इतनी बढ़िया चीज़ें दिलवाते हैं और हमारे माँ बाप बेकार है। ऐसा होता है नहीं होता है ना? लेकिन अपन क्यों, अपन को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये अपन भूल जाते हैं कि इसके योग अपन हैं कि नहीं। आपको पता है बॉम्बे में एक स्कूल खुला है मुकेश अंबानी का, सुना होगा सबने। तो उसमें हल्के पतरे नहीं जाते, वो बना ही बॉलीवुड के लिए है और बड़े उद्योगपतियों के लिए। वो स्कूल में सिर्फ 2 ही तरह के बच्चे आते हैं, या तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के या एक्टरों की, बस, और कोई नहीं, मतलब ही नहीं किसी का, समझे? तो वे आपस में, क्योंकि उनको सब, अब अपन ऐसे ही हर चीज़ में लगाओ। तुम ऐसी जगह रहने चले गए जहाँ सब करोड़पति अरबपति रहते हैं, तो तुम रोज रात और दिन उनको देख देख के आर्त रोज ध्यान करोगे। सब सोसाइटी बहुत अच्छी, सोसाइटी तो अच्छी है, लेकिन उसमें रहने योग्य तुम्हारे पास आमदनी हो। तो ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं कि ये सब चीज़ें अपन को पता ही नहीं होती कि अपना उपयोग कितना खा जाती है। अपन ये समाज के हिसाब से अपने को मेंटेन करते करते मर जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है। एक बात, मिलता क्या है? आकुलता मिलती है ना? बहुत आकुलता मिलती है, बहुत। इसलिए देखो, शांति से गहराई से बैठ के विचार करना चाहिए कि भाई ये अमूल्य भाव मिला है, कहाँ तक अपन लोगों की बराबरी करेंगे, कहाँ तक लोगों के हिसाब से चलेंगे, कब तक इस आकुलता में चलेंगे। छोड़ो, जैसा है जो है सहज संतुष्ट भाव रहो। और इसलिए कि भाई कुछ है नहीं संसार में। ख्याल में आया कि नहीं आया है? कल एक टेलर था, उसके पास में गया तो वो कहता, पंडित जी यहाँ अपना मकान है सब। अपने, अच्छी बात है, गाजियाबाद में रहते, हमने, बहुत अच्छी बात है। हमने, कितने गज का मकान है तुम्हारा? तो कहता 12 गज का। कितने गज का है? और उसमें इतना खुश है, बहुत खुश है वो। उसमें कह रहा बहुत बढ़िया, इतना ही हो गया, बहुत खुश है। अब देखो, एक 12 गज में खुश है और एक 1200 गज में खुश नहीं है। तो अगर मकान सुख दुख का कारण होता तो फिर वो वहाँ तो के भाई ऐसा स्वरूप नहीं है। वो तो जिसको जैसी मान्यता बने, जिसको जैसी कसाय जगह, बस वो वैसा सुख दुख का अनुभव करता है। सारे दुख का कारण कसाय है। ये निर्णय करोगे तो कसाय मिटाने का उपाय करोगे, और ये निर्णय करोगे परद्रव्य दुख का कारण है तो रात और दिन परद्रव्य को बदलने की चेष्टा करोगे, और वहाँ बदलता कुछ नहीं है। कम से कम जब दुख हो तो ये निर्णय किया करो कि ये सब अंदर कसाय भरी पड़ी हुई है, इसलिए ये निमित्त दुख का कारण बन रहा है। अगर ये कसाय नहीं होती तो ये दुख नहीं होता। देखो और देखो, तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धन आदि का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है ना? तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते। और हम रात और दिन क्या करते हैं? उनको अपने अधीन चाहते कि नहीं चाहते? बोलो। तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं तो भिन्न एक बात, और मानता है मेरे, ये विपरीत बात। उनका अपने अधीन है नहीं और उनको मानता अपने अधीन में, ये महादुख होता है। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। कौन नहीं करता? अपन नहीं करते, मैं नहीं करता, इसलिए दुख नहीं मिटता। संयोग दुख का कारण नहीं, संयोगी भाव दुख का कारण नहीं, मान्यता दुख का कारण है। ये जो भाव चल रहे हैं, ये जो कसाएं चल रही हैं, इससे ज़्यादा महादुख मिथ्यात्व के कारण होता है। इसलिए मिथ्यात्व का नाश हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। ये मिथ्यात्व के कारण
विपरीत मान्यता के कारण सब विपरीतता दिखाई देती है। ख्याल में आए कि नहीं है? देखो हम तो सब कुछ देखते हैं, अनुभवते हैं। जीव बेचारा, कई लोग इस तरीके से जिंदगी जीते हैं, वे अपने को बहुत समझदार समझते हैं, पहले रात और दिन पागलों की तरह पैसा कमाते हैं, ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है। फिर जब एक उम्र ढल जाती है तो उसी पैसे का दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। फिर वो जवानी में जो तीर्थ वगैरह नहीं करते, उन सब तीर्थों की वंदना करने चले जाते हैं, फिर पूजा पाठ में लग जाते हैं। और वे क्या सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी बहुत बैलेंस में जी। जब कमाने का समय था तब बहुत कमाया, और अब धर्म करने का समय है तो क्या करते हैं? धर्म। तो वे उसको धर्म समझते हैं बेचारे। किस चीज़ को? दान देने को, तीर्थों की वंदना करने को, क्रिया कर ली, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, उपवास कर लिया। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हमारे ताऊ जी ने भी 64 उपवास कर लिए। कितने उपवास कर लिए? 64। हम तो ताऊ जी को भी जानते हैं कि वे 64 पैसे के नहीं है। समझ ना क्या क्या उनकी स्थिति है। लेकिन बस अब किसी ने बता दिया महाराज ने 64 रिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अपन को नहीं पता चलता, अपन ध्यान नहीं देते, चलता है ये व्रत कर लोगे तो ये रिद्धि मिल जाएगी, ये व्रत कर लोगे, करते रहते बेचारे सच में। और उनको क्लियर कट कहते हैं कि 64 वर्ष हो गई तब 64 रिद्धि मिलेगी, महाराज जी ने बताया था। और कितने भोले हैं बेचारे, लगे रहते। भैया इस संसार में सच्चा धर्म सुनने मिलना बहुत मुश्किल है, और उन्हें तुम और हम मूर्ख दिखते हैं। समझ में नहीं समझ में आया है? मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मेरे से घंटों बातें करेंगे, इधर की उधर की, मंदिर की फलाना, लेकिन मेरे से कभी ये नहीं कहते तुम इतना धर्म करते हो, बातें सुनाते हो, मुझे ही सुना दो तो तत्व की बात। और अगर अपन 2 बातें सुनाओ तो कहते वो ठीक है वो छोड़ो, वो तुम्हारा धर्म अलग है। मुझे इतनी मजा आती है, लोग कहते तुम्हारा धर्म अलग है। मैं अपनी तरफ जाता हूँ ना तो मैं कहता हूँ, वो कहते तुम्हारा धर्म अलग है, तुम तो अलग हो गए। क्या करें बताओ, अब मैं क्या समझाऊँ। मैं कहता ठीक है भैया वैसे ही चलता है, ऐसे चलता है। क्या करे पता ही नहीं है कुछ भी, जो जैसी है ऐसी भ्रांति। अब सोचो बात, ऐसी भ्रांति में वे जीते हैं तो तुम्हें उन पर करुणा आती कि नहीं आती, हंसी आती कि नहीं आती? ऐसे ही जिनेंद्र भगवान को अपने पे हंसी आती। वो कहते हैं पता नहीं कौन सी भ्रांति में जीता है। देखो एक कुटुंब परिवार भिन्न है कि नहीं, अपने सामने इनका वियोग होता है कि नहीं? बोलो नहीं होता क्या है? जवान लड़का नहीं मर जाता, बाप नहीं मर जाता, उसका बाप नहीं मर जाता। अरे देखते हो कि नहीं देखते? पत्नी नहीं मर जाती, तो प्रत्यक्ष बिंदु दिखता है ना कि संयोग का वियोग हो जाता है। फिर भी आचार्य कहते सारा एकत्व करके उसी में बैठा रहता है। कमाल है बिल्कुल। अब आचार्य कहते कि साहब हम क्या करें बताओ, कितना समझाएं। तथा देखो कदाचित देवादिक का तथा या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया है, कल्पित देवों को मानते रहते हैं जो देव है ही नहीं। जबरदस्ती कुछ भी लगे अपनी मान्यता पुष्ट करने के लिए। अब ये सब कल्पनाएं तो है कि 64 उपवास करो तो 64 रिद्धियाँ मिल जाएंगी। सब कल्पना, सब कल्पना, कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, पुद्गल का दान दे के जीव कैसे सुखी हो सकता है? पुद्गल के स्वामी तुम हो क्या? तो पुद्गल से भिन्न जब तुम हो तो उस पुद्गल को इधर से उधर करने में जीव कैसे सुखी हो सकता है? लेकिन मानता है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। देखो आ गया, जिनका दर्शन मोह तीव्र उदय है वे गृहीत मिथ्या दृष्टि है, और जिनका दर्शन मोह का उदय थोड़ा कमजोर है उनने गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया और अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। जिनका थोड़ा और मंद है वे अगृहीत मिथ्या दृष्टि तो हैं लेकिन बार बार तत्व का विचार भी करते हैं, और जिनका नष्ट हो गया वे सम्यक दृष्टि। बस सरल है कि नहीं?
तो जैसे कभी कभी ऐसा प्रश्न आता ना, जैन साहब आप पूछ रहे थे उस दिन कि भैया मन नहीं लगता तत्व विचार करने में, ठीक है ना। जब तत्व विचार करने बैठते हैं तो उपयोग भागता है, हाँ विकल्प आते हैं। तो देखो आप रोज बैठोगे तो आपको रोज अलग अलग अनुभव होगा। कभी आपको विकल्प ज़्यादा आएंगे, कभी आपको विकल्प कम आएंगे, कभी आपका तत्व विचार में उपयोग ज़्यादा लगेगा, कभी तत्व विचार में उपयोग ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसा होगा। अब सुनो, अब इसमें अपन गलती क्या करते हैं कि इन दोनों में ही परेशान होते हैं। ये दोनों अवस्थाएं अपनी मान लेती, ये अपनी अवस्था नहीं है। जब हमारा तत्व विचार में उपयोग ज़्यादा लगे तो उस समय ये जाना करो कि आज उदय मंद है, आज उदय क्या है, मंद है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब उदय मंद दिखे तो ज़्यादा से ज़्यादा विचार किया करो, क्योंकि आज उदय मंद है ना। फिर ऐसा मत किया करो कि आधा घंटा करना है तो आधी घंटा करें, क्यों आज 1 घंटा करो, क्यों आज उदय मंद दिख रहा है। कभी कभी परिणति में अपने आप बैराग आता है, अपने आप अच्छा लगता है, अपने आप ऐसा लगता है बस अपन तो आत्मा का ध्यान करो, विचार करो, कुछ नहीं रखा, ऐसा लगता है ना, अपने आप ही लगता है। तब समझा करो कि आज उदय बिल्कुल ही मंद है। ये सिग्नल है कि अगर तू आज आत्मा का ध्यान करेगा तो तुझे आत्मा का अनुभव हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि अपन चाहते भी हैं लेकिन तत्व विचार करने में मन नहीं लगता। देखा, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई काम है, कोई काम भी नहीं है, फ्री हो, दिन भर फ्री हो, लेकिन शास्त्र उठाते हो तो मन नहीं लगता, विचार करने बैठते हो तो मन नहीं लगता, मंदिर में आते हो तो मन नहीं लगता, स्वाध्याय में बैठते हो तो मन नहीं लगता। तो उस समय समझा करो कि आज कोई दर्शन मोह का उदय तीव्र है। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, टोडामल जी साहब कहते हैं कि तुम्हें पहचान बनेगी उदय की। काहे की पहचान बनेगी, तो तुम्हें ये भरोसा आ जाएगा कि वास्तव में ये सब उदय जन्य अवस्था है, मैं इसका करता धरता, ये तुम्हें विश्वास आएगा। तो ये विश्वास आएगा तो जब तुम विचार करने बैठोगे और आकुलता चलेगी तो तुम घबराओगे नहीं कि मैं पापी हो गया, तुम समझोगे कि आज कोई विशेष उदय तीव्र। देखा होगा कभी कभी खाने पीने के भाव बिल्कुल नहीं रहते, हर इंद्रियों का लगा लेना, 5 इंद्रियों की। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि खाने पीने का भाव माने चला ही गया, भाव आ ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा ना कुछ खाओ। कभी कभी ऐसा होता है तीव्र होता है कि खाने पीने के भाव चलते हैं, देखा होगा। कभी कभी बिल्कुल ऐसा शांत रहने का भाव, कुछ नहीं। और कभी कभी तीव्र मन चंचल होता है, आकुलता बढ़ती है। तो ये सब उदय जन्य अवस्थाएं जानना, इनके कर्ता धर्ता नहीं बनना। तो इससे क्या होगा कि तुम वेद ज्ञान कर सकोगे। अगर तुम इनके कर्ता धर्ता बनोगे तो परेशान होगे कि क्यों, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये पता नहीं क्या होता है। लेकिन ये सब वास्तव में जिनेंद्र भगवान ने कर्मोदय जन्य अवस्थाएँ बताई हैं और इसमें अपना कुछ नहीं चल सकता, ये बात पक्की समझ लो। अभी अपन जब इसको आगे आगे पढ़ेंगे, टोडामल जी साहब ये सब सिद्ध करेंगे कि कर्म का उदय तीव्र होगा तो तू कुछ नहीं कर लेगा, ये लिखा टोडामल जी समझाएंगे। तो कितने हाथ पैर चला लेना, नदी का उदाहरण देंगे टोडामल जी। हाँ, इसलिए रोज भैया शांति से बैठ के घबराया मत करो। जब कोई परिणति में आकुलता चलती है तो उसे कर्म का उदय समझा करो। क्या समझा करो, इससे क्या होगा, तुम्हें समता भाव आएगा कि चलो भैया कोई उदय चल ही रहा है, क्या कर सकते। लेकिन अपन क्या करते हैं, उस उदय को पलटना चाहते हैं। आकुलता, अरे साहब क्या हो रहा है, ये साहब ऐसे कैसे परिणाम आ रहे हैं। अरे भाई आज आ रहे हैं, उनको शांति से स्वीकार करो। और अपन उनको ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, ये परिणाम ऐसे क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो वे परिणाम तो जैसे होने होते हैं, लेकिन एक उन परिणामों को बदलने की एक नई आकुलता और पैदा हो जाती है। ख्याल में है ना। तो वेद ज्ञान करने का सबसे अच्छा मंत्र है कि तुम शांति से बैठो और अपने उदय को पहचानना सीखो। जिस दिन तुम्हारा उदय मंद होगा
उस दिन तुम्हें अपने आप समता भाव दिखेगा, अपने आप कसाय मंद दिखेगी, अपने आप तत्व विचार में मन लगेगा। और जिस दिन उदय तीव्र होगा उस दिन कसाय तीव्र दिखेगी, समता भाव बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और तत्व विचार में मन नहीं लगेगा। ठीक है, विचार करना। सहजानंद